हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, जब हम अपने घर में कोई मूर्ति या लड्डू गोपाल हो या माता रानी हो, जब उनको अपने घर लाते हैं तो सालों साल पूजा करने पर हमें उनसे लगाव हो जाता है और वो घर के एक मेंबर जैसे हो जाते हैं और उनका प्यार और हमें उनसे प्यार हो जाता है और उन्हें हम प्यार भी करने लगते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अपनी अपनी इंडिविजुअल जो थिंकिंग है, उनका जो चिंताधारा है, जो प्यार है, जो भाव है, जो लगाव है, जो भक्ति है, ये सब के ऊपर ये खुद अपना डिसीजन लेते हैं, जो कि वो उनका खुद का डिसीजन होता है। अगर इस भाव में आकर कोई डिसीजन लेता है तो वो उसके हज़ारों रूप होते हैं, हज़ारों तरीके होते हैं। हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको अच्छी लगेगी, सुनिए। एक समय की बात है, बहुत पुरानी है। ब्रजधाम में एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर तो अभी भी है ब्रजधाम में, हर घर घर में मंदिर है। वो मंदिर में जब लोग तीर्थ स्थान जाते थे तो दर्शन करने के लिए जब जाते थे तो लड्डू गोपाल उसी मंदिर में रख कर जाते थे, क्योंकि कभी कभी तीर्थ स्थान घूमने में बहुत समय लग जाता था। लड्डू गोपाल कहाँ कहाँ लेकर जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता था। से ना उनकी सेवा हो पाती थी, ना स्नान हो पाता था, ना भोग हो पाता था। तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो वो क्या करें, तो वो जब जाते थे तो वो अपने लड्डू गोपाल मंदिर में रखते थे। उस समय साधन तो कुछ होता नहीं था, लोग पैदल ही दर्शन करने जाते थे, तो जिससे सालों साल हो जाते थे। कुछ लोग तो अपनी देह ही त्याग देते थे और कुछ लोग बहुत समय हो जाता था तो लड्डू गोपाल को लेने ही नहीं आते थे। एक हस्बैंड वाइफ दर्शन के लिए जाना चाहते थे तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में पुजारी जी को देकर गए और कहा, पुजारी जी आप हमारे लड्डू गोपाल जी को रखो, हम जा रहे हैं दर्शन को। अगर जिंदा वापस आए तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर जाएंगे। जब पुजारी जी ने लड्डू गोपाल को लिया और मंदिर में उनको विराजमान कर दिया, वहाँ पर पहले से भी बहुत सारे लड्डू गोपाल थे, क्योंकि कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल लेकर चले जाते थे और जो कुछ लोग नहीं आ पाते थे उनके लड्डू गोपाल वहीं पर रह जाते थे। ऐसे करते करते पुजारी जी को काफ़ी समय हो गया सेवा करते करते। एक दिन सेवा लड्डू गोपाल की वो कर ही रहे थे कि उनके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए। अब जब उनके हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए तो उनके पैर टूट गए। अब पंडित जी को तो जब उनके पैर टूट गए तो पंडित जी को बहुत बुरा लगा, आंखों से आंसू आए, वो बहुत रोए और ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी हमसे क्या गलती हो गई, और मतलब बहुत विलाप करने लगे। उन्होंने ठाकुर जी को टूटे हुए पैरों के साथ एक तरफ बैठा दिया। अब उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया और उनकी अलग अलग राय लेने लगे। तो सभी पंडितों ने कहा कि खंडित मूर्ति की तो पूजा होती नहीं है, तुम्हें तो विसर्जित ही करना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी को तो मन ही मन बड़ा दुख हो रहा था। अब तो मूर्ति है, विसर्जन करना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा, अरे मूर्ति ही तो है, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की दूसरे रूप में हम उनकी सेवा कर लेंगे। ये मूर्ति खंडित है तो हमें इसका विसर्जन भी करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर पंडित जी सोने चले गए। रात को जब उन सोने गए तो उनको रात में सपना आया। सपने में ठाकुर जी आए और कहने लगे, अरे वाह, मेरे पैर टूट गए तो तुम हमें विसर्जित करने कर दोगे, और कल तेरे पैर टूट जाएंगे तो मैं भी तुझे विसर्जित कर दूंगा यमुना जी में। अब पंडित जी तो डर गए, आँख खुली तो वो घबरा गए और वो दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था, अब मैं आपको कभी भी आपका विसर्जन नहीं करूँगा। और पंडित जी ने उनकी पट्टी की, हल्दी लगाया और उनके मरहम लगा के, पट्टी लगा के उनको सिंहासन पे विराजमान कर दिया और कहने लगे, ठाकुर जी आप जगत के पालनहार हो, आप सब जानते हो, कल रात को जो सपना आया इसके बाद मैं आपका विसर्जन कभी नहीं करूँगा। और सेवा भाव पूजा अर्चना करने लगे।
एक तरफ होता है शास्त्र, एक तरफ होता है भगवान के प्रति प्रेम और भाव। ये डिसीजन हमें लेना है, हमें भी नहीं लेना है, ये हमारे अंदर मन को लेना है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो इधर उधर ये पंडित वो पंडित से पूछेंगी तो वो यही कहेंगे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इससे अच्छा है कि आप वो करें जो आपका मन कहे। मूर्ति क्या होती है? भगवान का एक प्रतीक होता है, भगवान की सुंदर स्वरूप होता है, जिसे देखकर हमारे अंदर जो भाव भक्ति आता है उसी से हम उनकी सेवा और पूजा करते हैं। अगर मूर्ति खंडित हो गई है, खराब हो गई है, घिस गई है, कलर चला गया है, हमारे अंदर वो भक्ति भाव नहीं आता है, इसलिए उस मूर्ति का विसर्जित किया जाता है और उसी जगह एक सुंदर मूर्ति स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, अपने दिल से पूछो, आपको जवाब जरूर आएगा। ठाकुर जी की कृपा सब पर होती है, सदा बनी रहती है। तो दोस्तों, अब चलती हूँ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।